नमस्कार मित्रों, आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए। दोस्तों आज 2 या 3 खबरें हैं और उनको हम एक-एक करके डिस्कस करते हैं। पहली खबर जो है, बहुत ही दुखद खबर है और ये दुखद खबर जो है वो पाकिस्तान के लिए है और पाकिस्तान के आतंकवादियों के लिए है। दोस्तों हुआ ये यूँ है कि अज्ञात लोगों ने, अननोन गनमैन ने या फिर कहें कि जिनकी पहचान नहीं हो सकी है, उन लोगों ने लश्कर-ए-तोयबा के आतंकवादियों को अगवा कर लिया है। आज तक आपने सुना है कि भाई किसी मालदार पार्टी को चोरों ने, डकैतों ने, आतंकवादियों ने अगवा कर लिया है। आतंकवादी तो अगवा करते हैं भाई, या तो उनको फिरौती तो उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको तो अपने साथियों को छुड़ाने से मतलब होता है। लेकिन यहाँ पर आतंकवादियों को ही किसी ने उठा लिया है। उसी के साथ पाकिस्तान में ही एक और खबर है, दुःख भरी खबर है। वो दुःख भरी खबर है कि पाकिस्तान के तबलीगी लोगों के लिए है, ठीक है? वहाँ के तबलीगी जो जो लोग हैं, उनके एक जो हेड हैं, मौलाना तारिक ज़मील, और ये मौलाना साहब जो हैं, इनकी जो तकरीरें, जो इनके जो भाषण होते हैं, वो बड़े ही भड़काऊ और भारत विरोधी होते हैं। और आप अगर मान लीजिए, अगर आप लश्कर-ए-तोयबा को आप फाइटिंग फोर्स मान लेंगे और तारिक जमील को उस फाइटिंग फोर्स के लिए, जो फाइटर्स है उनकी उगाही के लिए अगर आप कहेंगे, तो अब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं ये दोनों। उसी के साथ एक और घटना घटी है। वो दुखद घटना जो है भारत के लिए है, भारत में रहने वाले लोगों के लिए है और जो भारत से प्यार करते हैं उन लोगों के लिए है। और वो घटना क्या है कि केरला में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और ये जो बॉम्ब ब्लास्ट है, इस बॉम्ब ब्लास्ट में एक व्यक्ति की जान गई है और लगभग 30 लोगों के करीब जिनकी जो कि गंभीर रूप से घायल हैं। ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, ये जोहावा विटनेस के एक जो कन्वेंशन चल रहा था वहाँ पे हुआ। जोहावा विटनेस जो हैं, एक सेक्ट हैं क्रिश्चियंस के। जैसे कि आपके रोमन कैथोलिक हो गए और या फिर आपके प्रोटेस्टेंट हो गए, वैसे ही जोहोवा विटनेस जो हैं, वो भी क्रिश्चियनिटी का ही एक सेक्ट है और ये बहुत ही छोटा सेक्ट है। मतलब उनकी जो जनसंख्या पूरे विश्व में है, वो आई थिंक 1 मिलियन या डेढ़ 2 मिलियन की, इससे ज़्यादा नहीं है। काफ़ी बहुत ही छोटा कम्युनिटी है और काफ़ी शांत कम्युनिटी है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जब स्कूल में पढ़ता था, मेरा एक दोस्त था सोलोमन करके, जो कि जेहोवा विटनेस का था, और वो लोग तो आर्मी में भी नहीं जाना चाहते हैं। बेसिकली उनका कम्युनिटी इतना छोटा है कि अगर वो जाएँगे आर्मी में और उनको लगता है कि भाई वहाँ पे जाएँगे तो मरने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो वो आर्मी में भी जाना नहीं प्रेफ़र करते हैं। तो बेसिकली इनके जो कन्वेंशन चल रहा था, वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और लोग हताहत हुए हैं। तो ये काफ़ी दुखद है और इसकी जो जाँच के लिए जो भारत की जो टॉप की एजेंसीज़ है, एनआईए और जितने भी क्या बोलते हैं, बॉम्ब स्क्वाड और जो जो भी है, सब के सब इस पे काम पे लग गए हैं। तो बेसिकली ये कि केरला में अचानक से जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, क्या ये इसको एक अलग तरीके से देखा जा सकता है या फिर किसी इसकी कड़ी कहीं से जोड़ी जा सकती है? एक कड़ी जो है, जो रिसेंटली हुई है, एक क्या बोलते, एक बेसिकली एक इवेंट हुआ और उस इवेंट को अ, हमास के फाउंडर मेंबर खालिद मेशाल, उन्होंने उसको ऑनलाइन एड्रेस किया। और जब वो जो जहाँ प जब ये ऑनलाइन एड्रेस चल रहा था और जो बेसिकली जो पैम्पलेट और या फिर जो भी फ़ोटोज़ वहाँ पे सर्कुलेट हो रही थी, उसमें बेसिकली था कि अप्रूव्ड हिंदुत्व, अप्रूव्ड बलडोज़र, ठीक है? और ये जो ये जो साहब जो हैं, जब इन्होंने तकरीर की है, जब भाषण दिया है, तो उन्होंने कहा है कि आपको, जो हिंदू लोग हैं, हिंदुओं को आपको भारत से उखाड़ फेंकना है।
और ये जो इवेंट हो रहा था, ये इवेंट फ़लस्तीन के सपोर्ट में था, हमास के सपोर्ट में था। और बेसिकली ये अगेंस्ट था किसके? तो ये ज्यूइश लोगों के अगेंस्ट, यानी कि जो इज़राइल में रहता कौन है? 80% जो वहाँ पे जो लोग रहते हैं, वो ज्यूइश ही रहते हैं। दूसरा और एक और काफ़िर कौन है? हिंदू हिंदू अप्रूट हिंदुत्व जब आप कहते हैं, तो वो भी एक काफ़िर है, जैसे कि ज्यूइश हैं। तो बेसिकली एक व्यक्ति, एक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन का सरगना जो है, खालिद मशाल, फॉर्मर चीफ रह चुका है वो बंदा, उसको भारत के जो रेडिकल इस्लामिस्ट है उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया है। वो बेसिकली इस टाइप के जो इवेंट्स होते हैं उसका मकसद क्या है? उसका मकसद, अगर सिंपल टर्म्स में आप जानना चाहेंगे, तो उसका मकसद है कि पैसे की उगाही करना और अपनी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाना। तो ये चल रही हैं। और एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है दोस्तों कि केरला में जहाँ पे ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, वहाँ पे जो सरकार है, कम्युनिस्ट की सरकार है। ऑपोजिशन में कौन है? कांग्रेस है। और ये दोनों के दोनों पैलेस्टीन कॉज को सपोर्ट करते हैं। साथ-साथ में इन्होंने अभी तक हमास ने जो टेररिस्ट अटैक किया है इज़राइल में, उसकी अभी तक निंदा नहीं की है। यहाँ पे अभी भी अगर आप न्यूज़ पे देखेंगे, तो लोग एक सीपीआई के जो एक प्रवक्ता थे, उनकी बात मैं सुन रहा था और वो कहते हैं कि ये जो है यहूदी और इस्लाम का झगड़ा नहीं है, ये एक प्रॉपर्टी का झगड़ा है। तो ये चलिए ठीक है, हम इस बात को मान लेते हैं। लेकिन जितने भी रेडिकल इस्लामिस्ट हैं या फिर जितने भी इस्लामिक मुल्क हैं, क्या वो ये बात मान रहे हैं? नहीं, वो तो इस्लाम के नाम पर ही झगड़ा कर रहे हैं। हमास का जो चार्टर है, उस चार्टर में तो सीधे के सीधे लिखा हुआ है कि भाई जूइश लोगों जो है, उनको ख़त्म करना है, काफिरों को ख़त्म करना है। उनका तो सिंपल सा ये चीज़ उनके चार्टर में ही लिखा हुआ है। उनके चार्टर में कहा जाता है कि लिखा हुआ है कि भाई उनको ये आदेश है कि इन जूइश लोगों को ख़त्म करना है। तो जो जो हमास है, जिसके सपोर्ट में ये इवेंट किया गया है, और इस इवेंट करने के बाद में ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, ये अपने आप में काफ़ी दुखद बात है। और कहीं न कहीं ऐसा है कि देखिए, जहाँ पे ऑपोज़िशन और सरकार में एक ही पॉलिसी को और एक ही आइडियोलॉजी को रखने वाले लोग हैं, तो ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट होना कोई अचंभे की बात नहीं है। और ये देखना पड़ेगा कि आगे क्या होता है, कैसा होता है, और इसको भारत की सरकार और जो पिनरई विजयन की जो सरकार है, उसको कैसे हैंडल करती है। जहाँ तक मैं अभी देख रहा था, कहीं न कहीं इस बॉम्ब ब्लास्ट का एक तरह से लीपापोती की जा रही है, या फिर एक और जो एंगल निकाला जा रहा है कि जो वहाँ पे जो कम्युनिस्ट की सरकार है, उसको बदनाम करने के लिए, केरला को बदनाम करने के लिए ये बॉम्ब ब्लास्ट किए गए हैं। और इनडायरेक्टली कहीं न कहीं इसको घुमा-फिरा के भारत की सरकार और कम्युनिस्ट वाले जो ये काम कर रहे हैं, ये इसको कहीं वही वो जैसे मैं कह रहा था, इसको लीपापोती करने का किया जा रहा है। और जब तक इस टाइप का लीपापोती किया जाएगा, तब तक भारतीय लोगों की जान-माल की गारंटी लेना बड़ा ही मुश्किल काम है किसी भी सरकार के लिए। और देखना पड़ेगा आगे कैसे चलता है। तो दोस्तों, अभी तक के लिए तो बस इतना ही। फिर मिलते हैं दोबारा कुछ नई खबरों के साथ, कुछ नए व्यूज़ के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं।